चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें क्या करना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना करना है और उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखा होगा या समांतर होगा या समपाती होगा, ये हमें पता करना है। तो समीकरण 1 दिया गया है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में जो समीकरण दिया गया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का है 0। दूसरा समीकरण दिया गया है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0। अब हमें क्या करना है, ये होता है A1 B1, ये होता है C1, A2 B2, ये होता है C2। वो हम लिख देंगे सबसे पहले। यहाँ पर A1 का वैल्यू 5 आ गया, B1 का वैल्यू माइनस का 4 है तो माइनस का 4, C1 का वैल्यू प्लस का 8 है तो 8 हो गया, A2 हो गया प्लस का 7, B2 हो गया 6 और यहाँ से C2 हो गया माइनस का 9। तो यहाँ से ये हम लिख देंगे। अब इसका हम तुलना करेंगे, A1/A2 B1/B2 हम लिखेंगे। तो यहाँ से 5 बट्टे का हो गया 7 बराबर माइनस 4 बट्टे का 6। अगर हम यहाँ लिखें तो देख रहे हैं ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम बराबर नहीं का साइन दे देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो जब ये होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती ऐसे करके रेखा दिखाया जाएगा। चलिए अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की ओर। इसमें बोला गया है, समीकरण दिया है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0। एक है 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, A1 हो गया 9, B1 हो गया 3 और C1 हो गया यहाँ से 12, A2 हो गया यहाँ से 18, B2 हो गया यहाँ से 6 और C2 हो गया यहाँ से 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे अनुपातों का, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ पर कुछ मिस हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पर 24 दिया गया था, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 24, C2 के बदले आ जाएगा 24। अब हम तुलना करेंगे यहाँ से A1/A2 यानी 9 बट्टे का 18, B1/B2 यानी 3 बट्टे का 6, C1/C2 यानी 12 बट्टे का हो जाएगा 24। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 9 दूनी की हो जाएगा 18, 3 दूनी का हो जाएगा 6, 12 दूनी का हो जाएगा ये 24। तो यहाँ से कट कर दिए तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 बट्टे का 2, ये भी हो जाएगा 1 बट्टे का 2, ये भी हो जाएगा 1 बट्टे का 2। तो यहाँ पर देखें कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर है C1/C2 का। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के बराबर होता है तो ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं होती है। क्या होगा, ग्राफीय निरूपण समपाती रेखा होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समपाती रेखाएं। चलिए अब आते हैं तीसरा पे। 2 का जो 3 दिया गया है उसमें हम देख लेते हैं। समीकरण दिया गया है 6x माइनस का 3y प्लस का है 10 बराबर का 0। दूसरा समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x
माइनस का y प्लस का 9 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया a1 6, b1 आ गया माइनस का 3 और यहाँ पर c1 हो गया 10। यहाँ से a2 का वैल्यू 2 आ गया, b2 का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो 1 होगा और ये माइनस लगा है तो माइनस का 1। c2 का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 9। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया। अब हम तुलना करेंगे तो ये हो गया 6/2 बराबर -3/का -1 हो जाएगा 10/9। 10/9 अगर यहाँ से देखें तो 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे में 1 हो गया, ये तो नहीं कट सकता है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/1 बराबर ये भी हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा 10/9। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि ये हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 का, ये दोनों तो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ऐसे में क्या होता है, ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर रेखा होती है। क्या होगा, ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा होगी। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ में क्या होगा, समांतर रेखा आएगी।